3 दिन से भटक रहा हूँ, सुरभि का कुछ पता नहीं चल रहा है। उन लोग को कुछ फिक्र है क्या भी नहीं? पता नहीं कितने होगी कुड़ी। रीतो को फोन करता हूँ, उसे पता होगा। ठीक है। मार लीजिए, जितना मारना है मार लीजिए। गुनहगार हूं ना आपकी। क्यों करी ये सब? क्या चाहती है तू? सिर्फ इतना कि हरमन जी और दी के बीच से हट जाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप समझेंगे भी नहीं। बीच में की मतलब पुत्र? वो ब्याह हुआ है तेरा उससे, वोटी है तू उसकी। ऐसे कोई अपने पति को छोड़कर आता है क्या? हरमन जी से शादी मैंने उनकी और दी की खुशी के लिए की थी दादी, और उनके साथ रहकर पता चल गया है मुझे, मैं साथ रहूंगी तो उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी। और हाँ, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, डिवोर्स लूंगी उनसे। जान ले लूंगा मैं तेरी, अगर ऐसे खुराफात ख्याल तेरे दिमाग में आए तो। मैं देखता हूँ कैसे करेगी ये सब तू। तो होकर ही रहेगा पापा। और एक बात और, मेरे यहाँ आने के बारे में आप लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वरना मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर किसी से कुछ कहा तो मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। सुप्री पुत्र, छोटी, तूने हमसे जो जो करने के लिए कहा हमने सब किया। अब तो प्लीज वापस आ जा। अच्छा यही बता दे, तू है कहाँ? ठीक है भी या नहीं? कैसी रह रही है? कुछ मैं आ जाऊंगी वापस, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और इस बार मैं ऐसी जगह कूदूंगी जहाँ से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कूद जाओ, दे दो जान। वैसे भी तुम्हें कूदने के अलावा आता क्या है? दी, अगर दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो इस बार मैं ही कूद जाऊंगी, फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व। हेलो छोटी, हेलो। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। फिर से फोन कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ही कूद के जान दे देता हूँ। ये कूदने बचाने का किस्सा ही खत्म हो जाना है ना? सब मरने की बातें ही क्यों कर रहे हैं? उधर छोटी और क्योंकि तुम कर रही हो। हरमन जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, इसीलिए ये सब। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी जी आपसे इतनी देर नाराज रहे। बस ऐसे एक बात कहूं गुलाब, ये इश्क जो है ना, ये आग का दरिया, और मैंने इसमें छलांग लगा दी। अब माँ का नाराज होना या फिर दुनिया से बहर,
किसी चीज का डर नहीं है मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ तुम भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहो। वादा करता हूँ कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हंसते हंसते जी लेंगे दोनों, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के होकर, एक दूसरे के लिए। हाय शन्नो, तूने मुझे वो धरोहर दी है कि हुन्ना मैं सारी दुनिया को जित सकता हूँ, सारी दुनिया में आग लगा सकता हूँ। तेनों की दसा शन्नो, आज मैं कितना खुश हूं। मेरा दिल कर रहा है मैं चीखूं चिल्लाऊं, इस सारे पिंड नूं दसा कि मेरा बेटा हुआ है बेटा। धीरे वीरन धीरे, मैं समझ सकती हूँ बहुत खुशी है, पर ना दिन दुखी और गरीब की तरह बनो। वो चली होगी तू हैं? मेरा पुत्र हुआ है और तू कह रही कि मैं दुखी रहूं? देखो वीरन, तुसी ना कुछ नहीं समझते हो। देखो, हमारे पास हुक्म का इक्का है, इक्का। अब चाल चलने की बारी हमारी, तो हमें भी वक्त देख के चाल चलनी चाहिए, ताकि सामने वाला भी जो हमें चाहिए ना वो हमें दे दे। तो शन्नू की कह रही है, मैंने समझ नहीं आ रहा। ओह वीरन, छठो ना, आप कुछ मत समझो। एक काम करो, भाई साहब के पास जाकर अपने लिए नहीं तो लेकिन अपने बेटे का हक जरूर मांगो, ठीक है? वीर जी, वीरन, मेरे छोटे वीर, आजा, तू ही आजा। वीरन अभी तक खड़ा है, कोई खास काम है? वीर जी आज यानी खुशी का टाइम है, मैं सोचा कि थोड़ी सी खुशी आपके साथ बांट लूं वीर जी। हैं सवेरे सवेरे तो वीर जी एक पटियाला पैक मेरे लिए भी बना दो। कल तक जबान नहीं खुलती थी, आज मुझसे पैक बनाने को कह रहा है, वो भी पटियाला। कोई ना, बाप बनने की खुशी में चला हो गया लगता है। दारू दो वक्तों में पी जाती है वीरन, एक खुशी के मौके पे ते दूसरा गम के मौके पे। दारू पीने का कोई टाइम नहीं होता, दारू कभी पी सकती, जैसे प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आजा 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 यार, आजा बैठ जा। वीर जी, और मेरी ख्वाहिश है कि आज अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे वास्ते एक पैक बनाओ। फिर नोच फरमाइए, जब तू बोलेगा तब मैं रुकांगा। बोल ले, बोला जब पाओ वीर जी। बस करो वीर जी, बस करो, सवेरे का टाइम। दारू पीने का कोई टाइम नहीं होता वीर। वीर जी, मजा आ गया वीर जी। वीर जी, दूजी गल है कि जो खिलौने आपने बगल वाले रूम में संजो के रखे हैं, मैनू वो खिलौने दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि वो खिलौने बड़े बड़े वैसे भी सड़ जाने हैं, और वो खिलौने भी घर के वारिस के लिए है ना वीर जी। और अब मेरा पुत्र भी तो घर का वारिस है। औकात में रह के गाल कर। तेनू पता है ना खिलौने किसके लिए मैंने रखे उधर, जज्बात नहीं समझता तू। मेरे वारस का हक है, वारस का। जिसका हक है वो नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा। खिलौनों को रखकर अचार डालोगे उनका हरक जी। तू चल चल मेरे नाल, मैं देती हूं तुझे खिलौने, तू सारे ही ले ले फिर।